अगली कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है एक और जिंदगी, जिसकी तुलना प्रेमचंद के नया विवाह कहानी से की जा सकती है। इसके प्रमुख पात्र हैं प्रकाश, जिसकी पहली पत्नी है बीना और उससे उसका एक पुत्र है पलाश, जिसका नाम है पासी। प्रकाश ने दूसरा विवाह निर्मला से किया है। मोहन राकेश कहते हैं, मेरी कहानियाँ पुरुष और स्त्री के बदलते संबंधों और विखंडित होते परिवारों के बीच अधूरेपन की त्रासदी झेल रहे व्यक्तियों की कहानियाँ हैं। इससे अस्तित्ववादी जीवन दृष्टि, लघु मानववाद तथा मोहभंग की मानसिकता झलकती है। दूसरा कथन असंतोष और अस्तित्ववाद से संबंधित है। क्या सचमुच इंसान पहले की जिंदगी को मिटाकर नए सिरे से जिंदगी आरंभ कर सकता है? आखिर इंसान को जीने के लिए एक ही जीवन तो मिलता है, वही प्रयोग के लिए और वही जीने के लिए। तो क्यों इंसान एक प्रयोग की असफलता को जीवन की असफलता मान ले? निरर्थकता बोध और घुटन से संबंधित कथन। उसे लगता था जैसे वह जी न रहा हो, सिर्फ अंदर ही अंदर घुट रहा हो। क्या यही वह जिंदगी थी जिसे पाने के लिए उसने वर्षों तक अपने से संघर्ष किया था? अगला कथन संबंधों के टूटने से संबंधित है। विवाह के कुछ महीने बाद से ही पति पत्नी अलग अलग रहने लगे थे। विवाह के साथ जो सूत्र जुड़ना चाहिए था वह जुड़ नहीं सका। नारी स्वतंत्र चेतना बीना में बहुत अहम था। वह उसके बराबर पढ़ी लिखी थी, उससे ज़्यादा कमाती थी। उसे अपनी स्वतंत्रता का बहुत मान था और वह समझती थी कि किसी भी परिस्थिति का वह अकेली रहकर मुकाबला कर सकती है। अब वह एक ऐसी लड़की चाहता था जो हर तरह से उस पर निर्भर करे, जिसकी कमजोरियां एक पुरुष के आश्रय की अपेक्षा रखती हों। मध्य वर्ग की अनिर्णय की समस्या। सोचने सोचने में दिन, सप्ताह और महीने निकलते गए। फिर वही दिन, सप्ताह और महीने। 2.5 साल गुजर जाने पर भी प्रकाश फिर से जिंदगी आरंभ करने का निश्चय नहीं कर पाया। बच्चों की पीड़ा, तलाक के बाद बच्चे की स्थिति। कोर्ट में कागज पर हस्ताक्षर करते समय छत के पंखे से टकराकर एक चिड़िया का बच्चा नीचे आ गिरा। बेचारा कैसे तड़प रहा है। शुक्र है पंखे ने इसे काट ही नहीं दिया। काट दिया होता तो बल्कि अच्छा था। अब वह इस तरह बेचारा क्या जिएगा। तब तक पति पत्नी दोनों ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। विरोधाभास। अतीत के कोहरे में वह एक दिन भी था जो 4 बरस बीत जाने पर भी आज तक नहीं बीत सका था। शब्दों की आवृत्ति। बच्चे की पहली वर्षगांठ थी। उस दिन वही उनके जीवन की सबसे गांठ बन गई थी। उपमाओं का प्रयोग। कितना विचित्र था वह क्षण, आकाश से टूटकर गिरे हुए नक्षत्र जैसा। उसके दिमाग को जैसे कोई छेनी से छीलता रहा। प्रतीकों का प्रयोग। प्रकाश को लगा कि बादल बीच से फट गया है और चीलों की कई एक पंक्तियां उस दर्रे में से होकर दूर दूर उड़ी जा रही हैं। जब एक प्रयोग सफल नहीं हुआ तो यह कैसे कहा जा सकता है कि दूसरा प्रयोग सफल होगा ही।